नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एक और नई क्लास में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे और काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी भी चल रही होगी। तो आज की जो क्लास रहने वाली है वह रहने वाली है यहाँ पे संविधान की विशेषताएं। ठीक है, संविधान की विशेषताओं से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहे सेंट्रल लेवल का एग्जाम दें या फिर स्टेट लेवल का एग्जाम दें, हर किसी एग्जाम के लिए यहाँ पे समान रूप से उपयोगी क्लास रहने वाली है। तो संविधान की विशेषताओं से जितने भी प्रश्न बनते हैं दोस्तों, उनको यहाँ पे कवर करेंगे। और जो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है दोस्तों, उससे यहाँ पे मैं यहाँ वीडियो बना रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा व लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो यहाँ पे भारत का ही है दोस्तों, सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। आगे है, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कठोर है, लचीला है। दोनों गलत हैं दोस्तों, न ही कठोर न ही लचीला। तो इसका यहाँ पे होगा असंतः कठोर है, वो असंतः लचीला इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे है, भारत का संविधान किस प्रकार का है? तो भारत का संविधान जो है दोस्तों, वह यहाँ पे नम्य भी है और अनियम्य भी है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। आगे है, भारत के संविधान में भारत को माना गया है। तो क्या माना गया है दोस्तों? एक अर्ध संघ या स्वतंत्र राज्यों का एक संघ या फिर राज्यों का एक यूनियन या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा राज्यों का यूनियन माना गया है। आगे है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है। इसका क्या तात्पर्य है दोस्तों? तो धर्मनिरपेक्ष शब्द की सही व्याख्या यहाँ पे कौन सा पॉइंट कर रहा है उसका देखते हैं। तो नागरिक, सभी नागरिक कानून के समान है, धर्मनिरपेक्ष की कोई व्याख्या नहीं है। उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है। तो बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे की व्याख्या कर रहा है यहाँ पे कि इसका राज्य स्तर पर कोई अपना धर्म नहीं है। आगे है, निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है या फिर भारत एक नाममात्र राजतंत्र है या फिर भारत एक कुलीन तंत्र है या फिर भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है। तो कौन सा कथन यहाँ पे एग्जैक्ट है, सही है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारत एक संसदात्मक राज्य प्रजातंत्र है, संसदात्मक शासन प्रणाली भारत में है। आगे है, भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो यह एक मौलिक संविधान है। यह दोस्तों दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और तीसरा पॉइंट भी यहाँ पे दिया गया है कि यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है। बिल्कुल नकल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे हमने जरूर यहाँ पे लिए गए हैं अनेक देशों के संविधान से, यहाँ पे अपने कुछ नियम लिए गए हैं, लेकिन नकल नहीं की गई है दोस्तों। यह भारत के अकॉर्डिंग यहाँ पे उन नियमों में सुधार करके ही इंक्लूड किए गए हैं, ऐसे नकल करके नहीं रखे गए हैं। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो देखते हैं, भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार की व्याख्या करता है। तो बिल्कुल करता है दोस्तों। ठीक है, आगे है, भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है, बिल्कुल की गई है। आगे है, भारतीय संविधान भारत में विधि के शासन की व्यवस्था करता है, बिल्कुल करता है दोस्तों। संविधान से ही यहाँ पे विधि बनाई जाती है, तो उपयुक्त सभी इसका बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। आगे है, निम्न में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? तो देखेंगे, तो भारतीय संविधान निर्मित लिखित व सर्वाधिक व्यापक है, बिल्कुल है। अगला पॉइंट है, भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक, पंथ निरपेक्ष तथा समाजवादी है, बिल्कुल है। तीसरा पॉइंट देखेंगे, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। तो मूल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है, बिल्कुल सही है दोस्तों। और यहाँ पे संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य शामिल है, तो नहीं है दोस्तों। यह मूल कर्तव्य कब जोड़े गए दोस्तों? 42वें संविधान संशोधन जो हुआ था यहाँ पे 1976 में। ठीक है, यह जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, और यहाँ पे अनुच्छेद 51 के ए में यहाँ पे समावेश किया गया है इनका मौलिक कर्तव्यों का। ठीक है, और 10 यहाँ पे जोड़े गए थे दोस्तों। उसके बाद साल 2002 में यहाँ पे साल 2002 में जो 86वां संविधान संशोधन हुआ था 2002 में, ठीक है, उसके अंतर्गत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसके अंतर्गत यहाँ पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य होगी।
यह 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान में कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है। तो बिल्कुल किया गया है दोस्तों। और भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है, बिल्कुल करता है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है, तो बिल्कुल सही है। तीनों के तीनों पॉइंट तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। आगे भारत का संविधान है, तो भारत का संविधान कैसा संविधान है? तो यह दोस्तों कठोर कम है और लचीला अधिक है। ठीक है, कठोर कम है, लचीला अधिक है। आगे भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है? तो भारतीय संविधान का जो स्वरूप है, यह संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक है। ठीक है, संरचना में संघात्मक है और भावना में एकात्मक है दोस्तों। आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। तो भारतीय संविधान भावना में एकात्मक है क्योंकि क्या रीजन है? तो देखते हैं। ठीक है, तो केवल संसद को संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया आरंभ करने का अधिकार है, बिल्कुल सही दिया गया है। आगे कुछ स्थितियों में संसद को राज्य के लिए कानून बनाने का भी अधिकार है, बिल्कुल है। अखिल भारतीय सेवाओं के कारण भी यहाँ पे क्या है, भावनात्मक है, तो बिल्कुल यहाँ पे उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे है, भारतीय संविधान के संदर्भ में कहा जाता है कि यह यहाँ पे वकीलों का स्वर्ग है। ठीक है, वकीलों का क्या है, स्वर्ग है, यह कहा गया है। आगे देखेंगे भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ा है यहाँ पे? तो किसका पड़ा दोस्तों? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 का पड़ा है। 395 जो अनुच्छेद थे दोस्तों, उसमें से लगभग 250 अनुच्छेद तो यहाँ पे ओनली भारत शासन अधिनियम 1935 से सीधे यहाँ पे संविधान में जोड़े गए थे। आगे है, निम्न में से यह किससे निर्धारित होता है कि भारत का संविधान परिसंघीय है? तो किससे यहाँ पे व्याख्या होती है? आगे देखेंगे इसके ऑप्शन यहाँ पे। तो संविधान लिखित और अनम्य है, न्यायपालिका स्वतंत्र है, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का वितरण है। तो यही यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सटीक उत्तर होगा। आगे है, भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि संविधान लिखित है। ठीक है, संविधान लिखित है या फिर यहाँ मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। ऑप्शन तो ठीक ही दिए हैं, लेकिन यहाँ पे व्याख्या देखनी है। जनता से सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, तो यही यहाँ पे प्रजातंत्र का सही व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। आगे भारतीय संविधान में है, तो भारतीय संविधान में 350 से अधिक आर्टिकल अभी हो चुके हैं दोस्तों वर्तमान में। ठीक है, ऐसे ही ABC करके संशोधन में जोड़े गए, तो यहाँ पे 350 से अधिक यहाँ पे हो चुके हैं। लगभग लगभग मान के चलिए दोस्तों 400 तक यहाँ पे कहा जा सकता है। आगे है, भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है? तो भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था अपनाई गई है दोस्तों? तो ब्रिटिश संसदात्मक शासन प्रणाली अपनाई गई है। ठीक है, आगे है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो धर्म सर्वोच्च है, संसद है, संविधान है या फिर सर्वोच्च न्यायालय है? तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में यहाँ पे संविधान सर्वोच्च है। कौन है? संविधान। आगे है, भारतीय संविधान के बृहत या बड़े होने का क्या कारण है? तो इसमें अनेक संविधानों के अनुभव समाविष्ट हैं। तो इसमें विस्तृत प्रशासकीय प्रावधान है, या फिर यह एक बड़े देश के शासन से संबंधित है, या फिर इसमें संघ तथा राज्य दोनों सरकारों का संविधान है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सटीक उत्तर होगा। आगे भारतीय संविधान का अभिभावक कौन है? तो अभिभावक यानी कि भारतीय संविधान यहाँ पे अभिभावक अगर पूछा जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय इसका सही उत्तर होगा दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय ही जो है वो भारतीय संविधान के नियमों का यहाँ पे पालन करवाता है। आगे है, भारत में वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? तो मताधिकार की उम्र सीमा तो 18 वर्ष है दोस्तों। आगे है, भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है, तो भारतीय संघीय व्यवस्था की एक क्या यहाँ पे विशेषता दी गई है? दोहरी नागरिकता या संविधान की सर्वोच्चता। भारतीय संघीय व्यवस्था की एक विशेषता है कि संविधान की सर्वोच्चता है, यानी कि संविधान सर्वोच्च है। इसका सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है, भारत के संविधान में संघीय शब्द की जगह किन शब्दों को स्थान दिया गया है? तो संघीय शब्द की जगह यहाँ पे किन शब्दों को
स्थान दिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे राज्यों का संघ कहा गया है दोस्तों, राज्यों का संघ। आगे भारत की संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो यहाँ पे 3 अनुसूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। आगे है भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर देखेंगे यहाँ पे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 से, या फिर समाज के सभी वर्गों के लोगों द्वारा प्रतिनिधित्व संविधान सभा से, या फिर भारत की जनता से, या फिर राष्ट्रपति तथा सर्वोच्च न्यायालय से। तो प्राधिकार किससे प्राप्त करता है दोस्तों संविधान? यह करता है भारत की जनता से। ठीक है, भारत की जनता से, इसका राइट होगा। आगे देखेंगे भारत में वैध प्रभु सत्ता किसमें निहित है? तो भारत में वैध प्रभु सत्ता जो है यह किसमें निहित है दोस्तों? यह निहित है यहाँ पे संविधान में। इसका राइट आंसर होगा संविधान। आगे भारतीय संविधान की संरचना किस प्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे कुछ एकात्मक है और कुछ कठोर भी है दोस्तों। ठीक है, कुछ एकात्मक भी है और कुछ कठोर भी है। आगे भारत के संविधान के अधीन निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या कौन से सही नहीं है? तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, कूट के आधार पर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे दोस्तों तो संविधान सर्वोच्च है, बिल्कुल है। संघ तथा राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है, तो क्या यह सही है दोस्तों? ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही है। आगे है संविधान के संशोधनों के लिए विहित प्रक्रिया का अनुसरण करना होता है, तो बिल्कुल करना होता है दोस्तों। ठीक है, तो संघ की संसद तथा राज्य विधानसभाएं संप्रभु हैं, तो ये गलत होगा। मूल अधिकारों की परिधि को निर्धारित करने के लिए संविधान की उद्देशिका का अवलंबन नहीं लिया जा सकता, तो ये भी गलत होगा यहाँ पे दोस्तों। तो 1, 2 और 3 यहाँ पे सही है। तो अगर कूट में यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर हमारा डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। आगे देखेंगे लिखित संविधान की अवधारणा ने सर्वप्रथम कहाँ जन्म लिया? यानी कि पूछ रहा है कि लिखित सर्वप्रथम वह कौन सा देश है जिसका लिखित संविधान था? तो फ्रांस इसका राइट आंसर होगा। सर्वप्रथम वो फ्रांस देश है जिसका लिखित संविधान था। आगे है भारत में से कौन सा एक भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है? तो भारतीय संविधान का एक दर्शन नहीं है, तो कौन सा नहीं है? कल्याणकारी राज्य बिल्कुल है, समाजवादी, राजनीतिक समानता, तो साम्यवादी यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, साम्यवादी। आगे है कथन और कारण दिया गया है, तो देखते हैं। कथन है दोस्तों भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, और कारण है भारतीय संविधान न तो संघात्मक है और न ही एकात्मक, तो इसीलिए तो अर्ध संघात्मक हो गया ना। तो यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं दोस्तों, और आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है यहाँ पे, तो बिल्कुल सही सटीक उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखेंगे इनमें से कौन सा भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व है? तो कौन सा यहाँ पे एकात्मक तत्व है दोस्तों? शक्तियों का विकेंद्रीकरण है? नहीं है, शक्तियों का एकीकरण है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे राज्यपालों की नियुक्ति बिल्कुल संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है। और उसके बाद है राज्यसभा में असमानता प्रतिनिधित्व बिल्कुल है, और न्यायिक पुनरावलोकन यहाँ पे नहीं होगा दोस्तों। अखिल भारतीय सेवाएं भी यहाँ पे संघीय व्यवस्था के अंतर्गत आती है, और द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका ये भी गलत होगा। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन होंगे यहाँ पे दो दो सही है। ठीक है, और 3 भी यहाँ पे सही है, और 5 यहाँ पे सही है। तो 2, 3 और 5 कहाँ दिख रहा है दोस्तों? तो 2, 3 और 5 ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट होगा। आगे भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण है, तो भारत में यहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण बताने हैं दोस्तों। ठीक है, यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, बिल्कुल है दोस्तों। ठीक है, और इसमें संसदात्मक रूप की सरकार है, तो इसमें संसदात्मक रूप की सरकार भी है दोस्तों। ठीक है, और सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में निहित है, बिल्कुल है। और यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। तो यहाँ पे हमारा 1, 2 और 3 सही है दोस्तों। 1, 2 और 3 कहाँ हमें सही दिख रहा है यहाँ पे? तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संघ और अमेरिकी संघ दोनों में साझी है? तो कौन सी व्यवस्था ऐसी है जो भारत के संविधान में भी और अमेरिका के संविधान में भी समानता देखने को मिलती है?
तो इसका राइट होगा एकल नागरिकता है, दोहरी नागरिकता, संविधान में 3 सूचियां, या फिर संविधान की व्याख्या के लिए संघीय उच्चतम न्यायालय। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था में सर्वोच्च अगर पूछा जाए तो संविधान है दोस्तों, ऑलवेज संविधान। आगे है भारतीय संविधान का आप किस प्रकार वर्णन करेंगे। ठीक है, तो आकार में मध्यम है, बिल्कुल गलत है। बहुत छोटा या शंचु, बिल्कुल गलत है। विश्व के सबसे विस्तृत संविधानों में से एक है, बिल्कुल सही है। यह एक लिखित संविधान नहीं है, लिखित संविधान है, यानी कि नहीं है दोस्तों, लिखित संविधान है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सटीक उत्तर होगा। आगे देखेंगे, किसने कहा भारत एक अर्थ संघात्मक राज्य है। तो किसने कहा था अर्ध संघात्मक राज्य है। तो यह कहा था दोस्तों केसी वियर ने। ठीक है, केसी वियर ने यह कथन कहा था। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का लक्षण नहीं है, कह रहा है। ठीक है, तो कौन सा धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का यहाँ पे लक्षण नहीं है, देखेंगे। यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है, बिल्कुल यहाँ पे दोस्तों गलत होगा। यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, तो बिल्कुल गलत होगा यहाँ पे। दोबारा देखेंगे, यह धर्मतंत्र को अस्वीकार करता है। ठीक है, तो गलत है। यह धर्म को राष्ट्र से अलग करता है, बिल्कुल गलत है दोस्तों। धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र का यह कोई यहाँ पे विशेषता नहीं है। यह एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो ये भी कोई कनेक्ट नहीं कर पा रहा है दोस्तों यहाँ पे। नहीं, एक बार देखते हैं, कंफ्यूजन है। एक राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष होने के लिए अवश्य ही लोकतांत्रिक होना चाहिए। तो बिल्कुल सटीक होगा दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर होगा। या फिर आगे देखते हैं, इसको अवश्य ही धार्मिक संघर्ष रोकना चाहिए और धार्मिक समन्वय बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखेंगे, निम्न लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। क्या इसका राइट आंसर होगा। तो संविधान लिखित नियमों का एक समूह है जिसे किसी देश में रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकार किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन देखेंगे आज का। भारत का संविधान सरकार की प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष या लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो उसका क्या यहाँ पे सही बैठेगा। भारत का संविधान सरकार की संसदीय प्रणाली पर, ठीक है, संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आज की जो क्लास थी दोस्तों, इसमें हमने 42 क्वेश्चन महत्वपूर्ण देखे भारत की संविधान की विशेषता से। ठीक है, तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर चैनल में नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और अपने स्टडी करने वाले दोस्तों के साथ भी वीडियो जरूर से शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।